जो कि इतनी कम कीमत और गैर मयारी हो सकती हैं कि आम मार्केट में फरोख्त ही ना की जा सकें। दवाई में ये चीज़ देखी जाती है कि उसका एक्टिव मटेरियल जो है, अगर उसके वो मिलीग्राम वो चीज़ पूरी है, वो उसको हम सब स्टैंडर्ड नहीं कह सकते। वो सरकार को चूंकि लाखों करोड़ों दवाइयाँ आ रही होती हैं और सरकार उसको होलसेल में खरीदी होती है और उसको पेमेंट फौरन मिल रही होती है, इसलिए जो फैक्ट्री ऑनर है ना, उसको वहाँ पे जो अपना मार्जिन है वो कम कर लेता है। जो टैग का हेड है, जो टैग की कमेटी है, उसका फ़र्ज़ है कि वो ये प्रोक्योरमेंट से पहले देखे कि ये 80 पैसे की कोट होगी दवाई, तो 80 पैसे की तो घर में नहीं पड़ रही, 2 रुपये की पड़ रही है, तो कोई ये खराती तो नहीं, ये प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, क्यों 80 पैसे की दे रहा है? तो ऑब्वियसली वो कम्पीट करने के लिए दे रहा है, तो मुझे वो रिजेक्ट कर देनी चाहिए उस दवाई को। दवा की खरीदारी के बाद हुकूमती सतह पर ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरीज भी कायम हैं, जो इन अद्वियात का फिजिकल और केमिकल एग्जामिनेशन करने के बाद ही अस्पतालों को रवाना की जाती हैं। दवा को टेस्ट करने के मरहले के बावजूद आइसोटैब किस तरह आवाम तक जा पहुंची, हमारी इंतजामिया और हुकूमती इदारों ने कहां गफलत बरती और कहां गरीब आवाम की जानों को मामूली समझते हुए आंखें बंद कर ली। हम अपनी तफ्तीश में ये भी जानेंगे कि इस केस की इंक्वायरी के लिए बनाई गई तमाम कमेटियां इस सानहे के जिम्मेदारान का सुराग लगाने में कितनी कामयाब हो सकी हैं। मगर पहले हमारी इमरजेंसी यानी कुछ इश्तहारात। आइसोटैब बैच J093 पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की तरफ से मरीजों को मुहैया किया गया वो बैच जो गरीब आवाम के सरों पर मौत बनकर मंडलाता रहा। आइसोटैब कैसे जहर बन गई और कैसे गरीब आवाम तक पहुंची, इसे समझने के लिए हम अद्वियात बनाने वाली एक निजी कंपनी में मौजूद हैं। तफ्तीशी असूल के मुताबिक दवा बनने के अमल से इस वाक़े में मुलव्विस और जिम्मेदार अफराद की बेहतर तौर पर निशानदेही भी की जा सकती है। हर स्टेप पे क्वालिटी को देखा जाता है, क्वालिटी कंट्रोल को देखा जाता है। इवन उसकी रॉ मटेरियल टेस्टिंग से लेके फिनिश प्रोडक्ट की टेस्टिंग तक हर जगह पे क्वालिटी की इन्वॉल्व है। और उसके ऊपर एक क्वालिटी इंश्योरेंस मैनेजर भी होता है। वो ये देखता है कि जो क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर प्रोटोकॉल जो अप्लाई कर रहा है वो आइदर इट इज अकॉर्डिंग टू दैट इज USP और नॉट। किसी भी दवा को बनाने के लिए 2 तरह के अज्जा का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे मेडिसिन की ज़बान में एक्टिव और इनएक्टिव मटेरियल कहा जाता है। एक्टिव मटेरियल दवा का वो जुज़्व है जिसमें किसी भी बीमारी का इलाज छुपा हो सकता है, जबकि इनएक्टिव मटेरियल दवा का वो जुज़्व है जो गोली यानी टैबलेट के बनाने में मदद फराहम करता है। 20 मिलीग्राम की सिम्वेस्टेटिन है, लेकिन अगर आप गोली का वज़न करेंगे तो वो 115 मिलीग्राम का, यानी कि 95 मिलीग्राम 95 मिलीग्राम कोई और चीज़ डली हुई है। वो बाइंडिंग मटेरियल होते हैं, वो उसमें एक्सकिपेंट्स होते हैं, वो उसके कोटिंग मटेरियल हैं, कलरिंग मटेरियल हैं, उस गोली को फॉर्म देने के लिए इनएक्टिव चीज़ें हैं। किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी में मौजूद एक क्वालिटी कंट्रोल लैब इस बात की जिम्मेदार होती है कि दवा की मैन्युफैक्चरिंग के दौरान अगर कोई गलती हो जाए या किसी सॉल्ट में किसी दूसरी दवा के सॉल्ट की आमेजिश हो जाए तो इस क्वालिटी चेकिंग के दौरान इस बात का सामने आ जाना निहायत आसान होता है, जिसके बाद इस गलती को दुरुस्त भी किया जा सकता है। मिक्सिंग है, मिक्सिंग के बाद उसके ग्रेन्यूल्स बनते हैं, ग्रेन्यूल के बाद फिर उसकी टेस्टिंग होती है, उसके बाद उसकी कंप्रेशन है यानी टैबलेट की फॉर्मेशन, फिर उसकी टेस्टिंग होती है, उसके बाद उसकी कोटिंग है, कोटिंग के बाद फिर टेस्टिंग होती है। जब फाइनल प्रोडक्ट बन जाती है तो फिर क्वालिटी कंट्रोल लैब में उसकी टेस्ट होने के बाद फिर उसको क्लियर किया जाता है कि इसको जो सब डिस्पैच किया जा सके। ग्राफ की सूरत में कंप्यूटर स्क्रीन पर नजर आने वाली ये लाइंस किसी भी दवा के खालिस होने को साबित करती हैं। अगर किसी दवा में किसी दूसरे सॉल्ट की आमेजिश हो जाए तो इस मशीन के जरिए इसे आसानी से पकड़ा जा सकता है। क्वालिटी कंट्रोल जो है वो इसीलिए एस्टेब्लिश की जाती हैं हर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में कि इनका काम यही है कि अगर कोई गलती हो जाती है ड्यूरिंग ऑपरेशन, ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, तो क्वालिटी कंट्रोल जो है उसको आइडेंटिफाई करें और उसको आइडेंटिफाई करने के बाद वहीं पे उसको रोका जाए और उसका वहीं पे सोल्यूशन दिया जाए। ये नहीं होता कि कोई चीज़ डॉक्यूमेंटेड ना हो, इसका पहले SOP बनता है। आप समझते हो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, वो प्रोसीजर बनता है, उस SOP को फॉलो किया जाता है। उसमें ये भी लिखा जाता है कि कौन सा एक्टिव मटेरियल कितने मिलीग्राम होगा, इनएक्टिव कितना होगा और फाइनल वेट कितना होगा। ड्रग एक्ट 93 के मुताबिक किसी भी कंपनी की रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी है कि इसके पास तमाम मशीनरी के साथ साथ दीगर कवायद जिनमें मुनासिब जगह और मशीनरी शामिल है होना लाजिम है।
इससे वाज़ेह है कि अगर आइसोटैब में गलती या किसी और वजह से पायरामिथामीन शामिल हो गई थी तो क्वालिटी चेकिंग के दौरान ये गलती सामने आ जानी चाहिए थी। एक गोली है जिसमें आइसोसॉर्बाइड मोनोनाइट्रेट 20 मिलीग्राम होनी चाहिए, आइसोटैब जो अफरोज बनाती है, ठीक है। हम तो इसकी बैंडविड्थ आइसोसॉर्बाइड मोनोनाइट्रेट पे देख रहे हैं, हम वो HPLC को तो लगा ही नहीं रहे, वहाँ पे उस बैंडविड्थ पे तो हम देख ही नहीं रहे। या इसे यूं भी कहा जा सकता है कि हमारे सरकारी अस्पतालों के लिए बनाई जाने वाली अद्वियात की क्वालिटी चेकिंग पर कोई तवज्जो ही नहीं दी जाती। वर्किंग कर चुके हैं हतमी, अभी मैं आपको ना वक्त इसे नहीं बता सकता कि इसके लिए आपको पूरी एक स्टडी करवानी है प्रोफेशनल्स लोगों से, इसको फोरेंसिक लैब के साथ अटैच करना है या वहीं बिल्डिंग जो है DTL की वहाँ पे करना है, तो इसके लिए हमें प्रोफेशनल्स बाहर से भी लेने पड़ेंगे, क्योंकि एक स्टेट ऑफ आर्ट आपको टेस्टिंग लैब बनानी पड़ेगी। लेकिन ये मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि हम वक्त ज़ाया किए बगैर इसको इंशाल्लाह मुकम्मल करेंगे। HPLC इसका मतलब हम सारे एक्टिव एंड इनएक्टिव मटेरियल्स को इन के थ्रू अलग करके जज कर सकते हैं, राइट। जबकि दवा के अंदर किसी इनएक्टिव मटेरियल के होने का पता भी इसके जरिए लगाया जा सकता है। लिहाजा हमारे आला अफसरान का ये कहना कि दवा की DTL के दौरान सिवाय एक्टिव मटेरियल के किसी और जुज़्व की निशानदही नहीं की जा सकती, एक सवालिया निशान बन जाता है। HPLC जो है वो एक ऐसा इक्विपमेंट है जिसमें आप एक टाइम में 3 या 4 इंग्रेडिएंट्स अगर वो एक्टिव हैं और अगर इनएक्टिव्स भी उसमें कुछ मौजूद हैं तो आप उनको चेक कर सकते हैं। एक और हैरत अंगेज बात जो इस कंपनी के प्लांट मैनेजर हसनैन रजा के जरिए हमारे सामने आई वो ये है कि पायरामिथामीन एक इनएक्टिव नहीं बल्कि एक एक्टिव मटेरियल है, लिहाजा इसका क्वालिटी चेकिंग के दौरान सामने आ जाना कोई बड़ी बात नहीं थी। इस ग्राफ से शायद ये पता ना लगाया जा सके कि मिलावट किस जुज़्व की है, बहरहाल मिलावट का पता तो चल ही सकता है। अब जब एक मटेरियल देते हैं तो उसकी पूरी की पूरी पीक आ जाती है, उसमें अगर कोई एरर पे पीक है तो वो भी चेक होता है, वो भी वहाँ पे मौजूद होता है। इसका मतलब आपका सिस्टम तो पूरा का पूरा है। फिर आपका FTA आ रहा है जिसपे आपका जो मटेरियल इन हाउस आ रहा है वो भी उसके अंदर जाता है, तो उसको मुकम्मल आपको जो है उसकी प्योरिटी देता है, उसकी 99% उसकी जो है एक्यूरेसी है, ये तमाम चीज़ें मौजूद है। हम अपनी तफ्तीश की इस क्वालिटी चेकिंग को दुरुस्त मान लें तो ये कहा जा सकता है कि आइसोटैब यानी दिल की दवा में मलेरिया की दवा का शामिल हो जाना अगर गलती थी तो ये गलती क्वालिटी चेकिंग के किसी भी मरहले में पकड़ी जानी चाहिए थी। तो दूसरी तरफ हैरत अंगेज बात यह है कि हमारी सूबाई और वफाकी ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरीज ने भी इस दवा को चेक करके दुरुस्त कैसे करार दे दिया। एविडेंस के बगैर ये नहीं कहना चाहिए कि साजिश है या क्या है, इसको प्रोब किया जा रहा है, इसको अदालतें इस पर काम कर रही हैं। अब देखें कार्डिक जो दवाई है उसमें तो एंटीमलेरियल दवाई होनी नहीं चाहिए थी, अब वो क्यों, वो सेल अलग है, एक प्रोटोकॉल्स होते हैं फैक्ट्री के कि जहाँ पे दवाई बनती है उनका सारा एक सिस्टम होता है, उनके फार्मासिस्ट होते हैं, उनकी लैब्स होती हैं। तो ये कितना बड़ा उनकी कितनी बड़ी गलती है कि एक ऐसी एंटीमलेरियल दवाई उन्होंने उस कार्डिक की दवाई में डाली जिसमें उसका 1 मिलीग्राम भी होना मुमकिन नहीं था। अगर सरकारी मौक़िफ़ को तस्लीम भी कर लिया जाए कि ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरीज में दवा के टेस्ट करने की सलाहियत मौजूद नहीं, तो हम ये भी कह सकते हैं कि फिर हमारे मुल्क में बसने वाले हर शख्स जिसमें हम और आप सब शामिल हैं, किसी की भी जान महफूज नहीं। मगर इस तस्वीर का एक दूसरा रुख भी हो सकता है और वो ये कि आइसोटैब बैच J093 बनाए जाने के बाद ड्रग टेस्टिंग के लिए भिजवाया ही ना गया हो। इनमें से किसी और बैच में 092, 098 में 093 को मिला दिया गया, बैच गलत बन गया, उनके कुछ हिस्से मिला दिए गए कि ख़त्म किया जाए इसको। इनको पंजाब गवर्नमेंट फंड्स देती है, उनके अपने बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट है, वो अपनी अद्वियात खुद ख़रीदते हैं, खुद फैसला करते हैं, तो इसमें मैक्सिमम जिम्मेदारी उस अस्पताल की है। लेकिन इसमें तो अब हॉस्पिटल बेचारा क्या करे जब दवाई में ऐसी जहर आलूद चीज़ें मिला दी जाएँ जो इंसानी जान लेने का सबब बने, तो उसमें तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त मेन गलती जो है वो उन लोगों की जो मैन्युफैक्चरर्स थे। रसीद नंबर 213 तारीख 28 नवंबर 2011, ये वो रसीद है जिसके मुताबिक PIC ने कराची की एक कंपनी अफरोज से आइसोटैब का बैच J095 और बैच 092 की 5-5 लाख गोलियां खरीदी थी। यहाँ हैरत अंगेज बात यह है कि आइसोटैब के जिस बैच में पायरामिथामीन की मिलावट थी, इसका जिक्र इस रसीद में कहीं नहीं किया गया। यानी PIC के रिकॉर्ड के मुताबिक
ये बैच खरीदा ही नहीं गया और कागजी कार्रवाई के मुताबिक जो दवा खरीदी ही ना गई हो, इसका टेस्ट कैसे करवाया जा सकता है? PIC पे ये मैच नहीं कर रहा था क्योंकि उनके पास J0939 था। ऑब्वियसली उनका रिकॉर्ड टेम्पर हुआ था। ये इसका दर्दनाक पहलू है। ऑब्वियसली इसका मतलब ये है कि किसी ना किसी को शायद पहले पता था कि इसमें कंटेमिनेशन है। अगर वो हमें बर वक्त पता चल जाती तो शायद ये कीमती जानों का एक एक्सीडेंट होना, गलती से अमेज़श हो जाना एक उसका पहलू है। ये ह्यूमन एरर हो सकता है। दूसरा अहम सवाल ये है कि अगर एक दवा PIC के रिकॉर्ड में ही मौजूद नहीं तो फिर वो आवाम तक कैसे जा पहुंची? दूसरी सूरत में सरकार को ये तस्लीम करना होगा कि अस्पताल से इसका रिकॉर्ड गायब करवा दिया गया है, जो शायद हकीकत के ज्यादा करीब है। ये बैच सप्लाई किया गया और उसका रिकॉर्ड गायब कर दिया गया। अब हम ये जान रहे हैं कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने ये बैच रिसीव किया और उसे डिस्ट्रीब्यूट किया, जिसके नतीजे में ये सानहा रूनुमा हुआ और उसके बाद उसकी एंट्री मिटा दी गई। तो पुलिस इस पर तहकीकात कर रही है। बहुत से लोग शामिल तफ्तीश हैं, बहुत से गिरफ्तार हुए हैं, बहुत से ज़मानत पर रिहा हुए हैं, तो वो उसमें भी ये लोग सामने आ जाएंगे। ऐसी ही निशानदही गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से 26 जनवरी 2012 को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आने वाली 14 रुकनी टीम ने भी की थी। इस टीम के ड्रग इंस्पेक्टर बिलाल यासीन ने यकम 2 और 3 फरवरी को हेल्थ सेक्रेटेरिएट में अपनी एक रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट के मुताबिक कराची की कंपनी अफरोज ने आइसोटैब बैच J092 से लेकर बैच J095 तक 20 लाख गोलियां उमर ट्रेडिंग कंपनी को अपनी वारंटी के साथ बेची थी, जिसने बैच 92 और बैच 95 PIC को बेचा। मगर मरीजों से मिलने वाली अद्वियात खुद गवाह हैं कि इनमें 92 और 95 के अलावा बैच 93 की अद्वियात शामिल थीं, जिनका PIC में कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं। ड्रग इंस्पेक्टर बिलाल ने अपनी इस रिपोर्ट में कुछ ऐसे अफराद को भी नामजद किया था जो बराह रास्त इस दवा की खरीदारी में मुलविस थे। इस रिपोर्ट के सेक्रेटेरिएट में पहुंचने के चंद घंटों बाद ही महकमा सेहत ने सख्त एक्शन लिया, मगर जिम्मेदारान के खिलाफ नहीं बल्कि रिपोर्ट पेश करने वाले अफसर के खिलाफ। सो इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए इस अफसर का तबादला साहिवाल कर दिया गया। इस केस की मुद्दई हुकूमत पंजाब खुद है इंशाल्लाह, क्योंकि वो लोग जो गरीब हैं, जिनका कोई पुरसान हाल नहीं है, वो अपना केस वगैरह नहीं लड़ सकते। लेकिन वज़ीर साहब का ये क्लियर उनका ज़ीरो टॉलरेंस है और ये हम सब का ये फैसला है कि इस केस को हम खुद परस्यू करेंगे, इससे हम लर्न भी करेंगे। लेकिन जिन लोगों ने किया उन कल्प्रेट को सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। पाकिस्तान में ये पहली बार नहीं कि इंक्वायरी का बहाना करके हक़ाइक़ को अवाम की नजरों से दूर रखा जाता है। हमारे मुल्क में सरकारी अफसरों के तबादलों, सबूत और शवाहिद की अदम फराहमी जैसे मसाइल की आड़ में ऐसी कई एक इंक्वायरियां आज भी पेंडिंग पड़ी हैं। सो आइसोटैब बैच J093 के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। CMIT इस पे इन्वेस्टिगेट कर रही थी, इस पे पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही थी, लेकिन शवाशी साहब के ज़हन में ये बात थी कि मैं इसको अदालत से इससे तहकीकात कराऊं कि कोई उंगली ना उठा सके। सो हम फ़ौरन हाई कोर्ट में हमने रिक्वेस्ट की। अब चूँकि सुप्रीम कोर्ट भी इस पर एक्शन ले चुका है, तो अब चूँकि दोनों अदालतें इसमें इन्वॉल्व हैं, तो जो हमारी डिटेल इन्वेस्टिगेशन जारी हैं वो इंशाल्लाह वहाँ पे फैसला होगा और जो कल्प्रेट्स हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए और इंशाल्लाह मिलेगी। जिन्होंने वो दवाई सप्लाई की उन्हें भी शामिल तफ्तीश किया गया है। और तीसरे वो जो हस्पताल में लोग थे जिन्होंने वो दवाई रिसीव की, स्टोर किया, उसे डिस्ट्रीब्यूट किया, जिनकी जिम्मेदारी थी उसे चेक करने की या जिनकी जिम्मेदारी थी उनकी एंट्रीज़ करने की, तो वो लोग भी शामिल तफ्तीश हैं। जिसका जितना किरदार होगा वो सामने आ जाएगा। आम फहम है कि PIC की दवा से अमवात का सिलसिला लाहौर तक ही महदूद है, मगर हकीकत में ऐसा नहीं है। मौत की ये दास्तान दूर तक फैली है। हमारे मुल्क में जाली अद्वियात का कारोबार करने वाले किस तरह गरीब आवाम की जानों के साथ खेल रहे हैं और आइसोटैब से होने वाली हलाकतों के बायस पाकिस्तान की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को कितना बड़ा धचका लगा है। हम तफ्तीश को इन खतूत पर भी लाएंगे, मगर इससे पहले एक ब्रेक।